देखिए, यदि फिर भी आपको इस तरीके की एरर दिखाता है, एंटर करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिटेल्स थी वह यहाँ पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के कमेंट्स के बारे में। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये जो एंट्रीज़ है यह कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो इसी का सॉल्यूशंस लेकर आया हूं मैं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कॉन्ट्रा एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। उसके साथ में इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि आप बैंक स्टेटमेंट की PDF फाइल को आप कैसे टेलीप्राइम के अंदर इंपोर्ट करेंगे, तो ये सब चीज़ें हमने पहले देख ली थी। अब बात आती है कि हम जब उन एंट्रीज़ को रिप्लेस करते हैं तो रिप्लेस करते वक्त वह एंट्री उससे पर्टिकुलर वाउचर के अंदर एक्सेप्ट नहीं हो रही है। मान लीजिए कि हमने बैंक में नगद जमा किया है, ठीक है, तो नगद जमा किया हमने कैश अकाउंट, ठीक है, कैश टू बैंक। तो जो कैश अकाउंट से हमने जो बैंक में पेमेंट डाला है तो वो एंट्री होगी कॉन्ट्रा वाउचर में, राइट। कॉन्ट्रा वाउचर की जो एंट्री वह एक्सेप्ट नहीं हो रही है, मतलब रिप्लेस नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैंने आप सभी को पिछली क्लासेस में इसको इंपोर्ट करना सिखा दिया था, TDL को इंपोर्ट करना सिखा दिया था, तो मतलब कि इंपोर्ट का काम हमारा उस क्लासेस में हो गया था, ठीक है। और यदि आपने उस क्लासेस को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप उस क्लास को देख लीजिएगा। आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। इस क्लासेस में मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और उनका कारण भी बताऊंगा कि क्यों एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी एंट्रीज आपकी, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, उसके बाद हम चलते हैं अकाउंट बुक्स में, और हम उसी बैंक में चलते हैं जिस बैंक के अंदर हमने उस स्टेटमेंट को इनपुट किया था, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारी एंट्रीज आ चुकी है जो एंट्रीज हमने यहाँ पर इनपुट करी थी, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इससे इसकी जो डेट है ड्यूरेशंस की उसको हटा लेते हैं। एक काम करते हैं, ऑल्टर F2 के दबाते हैं और यहाँ पर हम इसका जो पीरियड की डेट है वो हटा लेते हैं। अब देख सकते हैं कि वो सभी एंट्रीज यहाँ पर शो हो रही है जो एंट्रीज हमने इसके अंदर की थी। अब देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कुछ एंट्रीज यहाँ पर कैश की है, क्योंकि हमने यहाँ पर बैंक के अंदर नगद भी जमा किया है और बैंक से नगद निकाला भी है। तो यदि हमने बैंक में नगद जमा किया है तो ये एंट्री भी कॉन्ट्रा की है, और अगर हमने बैंक से नगद निकाला है तो ये एंट्री भी कॉन्ट्रा की है, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री है उन सभी को हमें कॉन्ट्रा वाउचर में ही रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम जब इम्पोर्ट करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को तो यहाँ पर जो टैली होता है, ठीक है, टैली में यह पहले से सेट होता है कि जो एंट्री हो रही है बैंक में हम जब जमा करते हैं तो रिसिप्ट में आ जाती है, वो जब पेमेंट होता है बैंक से तो वो सभी एंट्रीज पेमेंट में आ जाती है, ठीक है। तो इन एंट्रीज़ को हमें रिप्लेस करना होता है, ठीक है। तो रिप्लेस हम कैसे करेंगे, पहले तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो रेपोटिक का यहाँ पर TDL इंस्टॉल किया था, मतलब TDL इसके अंदर इंपोर्ट किया था, उससे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नरेशंस को हाइड करने का, नरेशंस को फिल्टर करने का और रिप्लेस लेजर करने का। अब मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तरीका तो मैं आपको रेपोटिक से भी बताऊंगा और दूसरा तरीका मैं आपको रेपोटिक का जो TDL है ना, इस TDL को हटाकर, मतलब इस TDL को मैं डीएक्टिवेट करके और फिर भी मैं आपको इनको कैसे रिप्लेस करना है वो भी सिखा दूंगा। पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन से सीखेंगे रिप्लेस करना, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कैश की जितनी भी एंट्रीज हैं उन सभी एंट्रीज़ को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फ़िल्टर करना पड़ेगा। मतलब जब जब भी मैंने बैंक में पेमेंट जमा किया है वो सभी एंट्रीज रिसिप्ट की है, समझिएगा ध्यान से, वो सभी एंट्री रिसिप्ट की जब भी मैंने पेमेंट बैंक में जमा किया है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर मैं फ़िल्टर लगाऊंगा। पहले तो नरेशन फ़िल्टर, ठीक है, नरेशन फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं नरेशन फ़िल्टर मुझे लगाना है कैश में। तो मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया, मतलब कैश टाइप कर लिया। तो कैश से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज रहेगी वो सभी एंट्रीज हमें यहाँ पर दिखाई देगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सभी एंट्रीज यहाँ पर आ गई और वाउचर टाइप सबका हो चुका है यहाँ पर रिसिप्ट, ठीक है। मतलब ये सभी पेमेंट मैंने बैंक में जमा किया है। अब ये तो हो गया, आप समझिएगा ध्यान से, मतलब कुछ एंट्रीज इसमें हमने यहाँ पर कुछ ट्रांसफ़र वगैरह की भी है। बाकी हम इसमें जो कैश का हमने जो फ़िल्टर लगाया है उस फिल्टर से रिलेटेड सारी एंट्रीज यहाँ पर आ चुकी है। अब हम एक काम करते हैं कि इसके अंदर जो बड़ा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट यानी कि 1.35 आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि बाई कैश आगर लिखा हुआ है, ठीक है। इन एंट्रीज़ को हम सिलेक्ट करके रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम स्पेस बटन से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने इन तीनों एंट्रीज़ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। एक एंट्री यहाँ पर 1 अगस्त की है, दूसरी 6 की है और तीसरी 7 अगस्त की है। अब तीनों एंट्री को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट कर लेने के बाद में अब हमें इनको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस लेजर करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिप्लेस लेजर करना है, मतलब सस्पेंस में अभी ये कौन से में, सस्पेंस में।
तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। जिन भाइयों को रिप्लेस करने में प्रॉब्लम आ रही थी वो ध्यान से देखिएगा, रिप्लेस करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। एंटर करना है। अब यहाँ पर अभी ये कौन से लेजर के अंदर डला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है सेलेक्ट लेजर टू बी रिप्लेस, मतलब आप रिप्लेस किसको करना चाहते हैं। तो अभी ये सस्पेंस में डला हुआ है, ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसका न्यू लेजर क्या बनेगा, ठीक है, तो न्यू लेजर यानी कि अब इसको आप किसके अंदर डालने वाले हैं। अब देखिए ये जो एंट्री है कैश की, मैंने कैश बैंक में जमा किया है, ठीक है, तो मैं इसे कैश में रखूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश में, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पर कैश करूँगा उसके बाद में एंटर और एंटर एक्सेप्ट। अब एक बार और एंटर करना है, एंटर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों एंट्रीज यहाँ पर कैश में रिप्लेसमेंट हो चुकी है, ठीक है। अब यानी कि कोई सिर्फ दबा देते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों एंट्री यहाँ पर कैश में आ चुकी है, पहली भी आ गई, दूसरी भी आ गई और तीसरी भी आ गई, तीनों। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अभी, रिसिप्ट। तो हम इसे भी चेंज करेंगे। इसे कैसे चेंज करेंगे, इसके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इनको सिलेक्ट करो, तो मल्टीपल जब आप इनको सिलेक्ट करते हैं तो अभी हमारे पास में वो फीचर्स अवेलेबल्स नहीं है कि हम इनको मल्टीपल एक साथ चेंज कर लें। तो हमारे पास में ऑप्शन ये बचा है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको स्पेस बटन से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बटन के साथ एंटर बटन दबाएंगे और सीधा F4 की दबाएंगे और कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। तो सीधा आप देख सकते हैं कि ये एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है और ये एंट्री चली गई है कॉन्ट्रा वाउचर में, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी मैंने कॉन्ट्रा के अंदर इस एंट्री को पहुँचा दिया है। क्या करना है, स्टेप देखो, कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाना है सेलेक्ट करके, उसके बाद में F4 से कॉन्ट्रा वाउचर ले आना है, उसके बाद कंट्रोल के साथ A बटन दबाना है एक्सेप्ट करने के लिए। तो सीधे आप देख सकते हैं ये एंट्री फिर से हो गई। तो मतलब एक ये तरीका बेटर लगता है। इस तरीके से आप सीधा क्या कर सकते हैं, किसी भी एंट्री को आप सीधा उससे रिलेटेड वाउचर के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये तरीका मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने तीनों एंट्रीज़ को यहाँ पर क्या कर दिया, तीनों एंट्रीज़ को यहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। अब जो बोल रहे थे कि कॉन्ट्रा वाउचर में प्रॉब्लम आ रही है, देखिए भाई प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अगर आपके इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है अलोकेशंस डिटेल्स वगैरह की, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी अलोकेशंस डिटेल्स में है। जैसे कि जब हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं किसी भी बैंक की, जैसे हमने बैंक में पेमेंट जमा किया और वहाँ पर कुछ डिटेल्स आती है जैसे कि नोटों की संख्या वगैरह है ना, तो नोटों की संख्या वगैरह ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी पड़ती है। वो होती है अलोकेशंस डिटेल्स बैंक की, कि नोटों की संख्या भी आपको बताना पड़ती है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये तरीका बता दिया। ये जो तरीका था ये हमने यहाँ पर रेपोटिक से फ़िल्टर लगाना सीखा था, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इस रेपोटिक का जो TDL हमने यहाँ पर लिया हुआ था इसे हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। F1 की दबाते हैं, TDLs एंड एडॉन्स पे आ जाते हैं। उसके बाद में हम यहाँ से इसे डीएक्टिवेट करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैनेज लोकल TDL के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। अब पीछे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो TDL के जितने ऑप्शन आ रहे थे वो सारे यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं और यहाँ से वो ऑप्शन भी रिमूव हो चुका है जो नरेशंस यहाँ पर शो हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज आपको दिखाई दे रही है ये सभी एंट्रीज अभी कैश की है, क्योंकि हमने यहाँ पर कैश बैंक में जमा किया है। देखिए यहाँ पर आप फ़िल्टर लगाना सीखो पहले। तो फ़िल्टर किसे लगाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक काम करता हूँ मैं पहले इसका फ़िल्टर हटा लेता हूँ। मैंने फ़िल्टर हटा लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने यहाँ पर TDL का फ़िल्टर लगाया था उस फ़िल्टर को हमने यहाँ पर से हटा लिया है, ठीक है। तो अब हमें फ़िल्टर फिर से लगाना है। फ़िल्टर किसे लगाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अप्लाई फ़िल्टर, ठीक है। ये टेली के किसी भी वर्जन्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीधा क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बेसिक फ़िल्टर का विंडो आ जाएगा। हमें यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर लगाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस्ड फ़िल्टर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस फ़िल्टर के लिए विंडो आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर बैक स्पेस की दबाना है और सीधा हमें यहाँ पर लिस्ट ऑफ फील्ड्स पे आ जाना, मतलब इसकी जो फील्ड हमें यहाँ पर इसकी देना पड़ेगी। फ़िल्टर किसके ऊपर लगाना चाहते हैं, तो फ़िल्टर हम यहाँ पर नरेशन के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो सीधा हम नरेशन को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए लिस्ट ऑफ कंडीशंस, यहाँ पर आप कंडीशन क्या लगाना है, यहाँ पर कंडीशन हमें लगाना है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ शब्दों के ऊपर कंडीशंस लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टेनिंग्स में हम क्लिक करके एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें फ़िल्टर लगाना है कैश पे, तो हम यहाँ पर क्लिक दिया कैश, ठीक है। अब कैश की जितनी भी एंट्रीज रहेगी वो सब हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सभी एंट्रीज हमें यहाँ पर शो हो रही है। देखिए यदि आप फ़िल्टर की एडवांस वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक एडवांस वीडियो बना दूंगा
जिसमें हर एक प्रकार का फ़िल्टर लगाना मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे आपको फ़िल्टर लगाना है अमाउंट के ऊपर, कैसे आपको वाउचर नंबर के ऊपर फ़िल्टर लगाना है, कैसे आपको किसी अमाउंट के ऊपर फ़िल्टर लगाना है, ठीक है। तो मैं आपको सभी सिखा दूंगा अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी हमने कैश की एंट्रीज थी वो सभी फ़िल्टर होकर यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं आपको एंट्री को रिप्लेस करना सिखाता हूँ। रिप्लेस कैसे करना है, मान लीजिए कि ये जो एंट्रीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेकंड नंबर वाले हम देखते हैं, ठीक है। ये भी हमारी कैश की एंट्री है। फॉर एग्जांपल ये भी कैश की एंट्री है कि हमने 5 तारीख को भी बैंक में नगद पैसा जमा किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर सीधा क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाना। पहले इसे सिलेक्ट करना है स्पेस बटन से, कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अब F4 की दबाना है। F4 की से क्या होगा, यहाँ पर ये वाउचर टाइप चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंटर करना है। अब यहाँ पर हमें कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है, हमने कर लिया। हम जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए बटन दबाकर, तो सीधा ये एक्सेप्ट नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है, ऐसे ही एरर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर जो आपको एरर दिखाई दे रहा है, इस एरर का मतलब समझिए। यहाँ पर आपको आपने जो कैश अकाउंट को सिलेक्ट किया है, ठीक है, क्योंकि आप बैंक में कैश जमा करने वाले हैं, तो आपको अलोकेशंस देना पड़ेगी। कि अलोकेशंस का मतलब ये होता है कि आपने जो बैंक में पेमेंट जमा किया है उसके नोटों की संख्या बताना पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर एंटर करना है, एक बार फिर एंटर करना है, एक बार फिर एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक अलोकेशंस फॉर ICICI बैंक की अलोकेशंस डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको कैश सेलेक्ट कर लेना है। क्या कर लेना है, कैश। जैसे आप कैश सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर इसका डिनोमिनेशंस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन से नोट कितने जमा किए बैंक के अंदर, तब जाके आपकी जो एंट्री है वह एक्सेप्ट होगी। अब मैंने यहाँ पर 500 रुपये के 19 नोट बैंक के अंदर जमा किया है, ठीक है। अब मैं इसको जैसे एंटर करूँगा, अब देखिए यदि फिर भी आपको इस तरीके की एरर दिखाता है तो आपको क्या करना है, इसे यहाँ से कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। अब जैसे कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यूज़ डिफ़ॉल्ट बैंक अलोशंस, ठीक है। इससे आपको यहाँ पर यस कर लेना है। अब जैसे इसको यस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या कर पाएंगे, अलोशन डिटेल्स यहाँ पर देख पाएंगे। और एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, शो बैंक अलोशंस डिटेल्स, ठीक है। इसे भी आपको यहाँ पर यस कर लेना है। अब इन दोनों को आप जैसे यस करेंगे उसके बाद एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिटेल्स थी वह यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और इस तरीके से आपकी जो एंट्रीज थी वह एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन से वो यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।